हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये बड़ा ट्रेंडिंग और बड़ा हॉट टॉपिक है कि कनाडा में काफ़ी इन्फ्लेशन चल रहा है। ग्रॉसरीज बहुत महंगी हो गई है, रेंट एकोमोडेशन काफ़ी महंगा हो गया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया से या अफ्रीका रीजन से या मिडल ईस्ट से, उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही, उनको पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल पा रही, फुल टाइम जॉब्स नहीं मिल पा रही। CRS स्कोर काफ़ी हाई जा रहा है, इमिग्रेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, रिफ्यूजी काफ़ी आ रहे हैं, और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे इतना इन्फ्लेशन हो चुका है। कैनेडियंस आर लिविंग कनाडा। तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बात भी करूँगा। वीडियो को बड़ा मैं शॉर्ट और क्रिस्प रखूँगा, और साथ ही साथ इसकी क्या रियलिटी है, क्या क्या मेन रीजंस हैं, एंड वाई कैनेडियंस आर लिविंग कनाडा, और क्या क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो सब पे बात करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखूँगा, तो वीडियो को टिल द एंड तक देखना। और अगर आप फर्स्ट टाइम हैं या अगर आपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो you can support me by subscribing it, and if you have any question regarding anything, you can comment in the comment section, and if you want to follow me on Instagram, you can follow me on Instagram. Nabil.Chawla is my ID, आपको जो भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो बात करते हैं आज के मेन मुद्दे पे। जिस जगह मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये जगह बहुत प्यारी है, और ये है थेम्स रिवर, और ये फ्लड प्रोन एरिया है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:38, और आज बात करते हैं आज के टॉपिक पे, वाई कैनेडियंस आर लिविंग कनाडा, वाई इमिग्रेंट्स आर लिविंग कनाडा। एक न्यू सर्वे के अकॉर्डिंग 23% ऑफ इमिग्रेंट्स जो कनाडा आए थे, दे ऑलरेडी लेफ्ट द कनाडा। कई रीजंस हैं। तो यार मैं वीडियो को रखूँगा बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प, आपको एक ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वाई पीपल आर लिविंग कनाडा, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट, और अभी आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दिस इज़ द राइट टाइम और नॉट। और जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपने ऊपर, या अगर आप लोन लेते हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम और नॉट। पैसा अपना लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, चाहे आप स्टडी परमिट पे आओ या वर्क परमिट पे आओ, चाहे आपको LMI जॉब मिले या आप अपना बिजनेस ओपन करते हो, इवन आप एंटरप्रेन्योर भी हो, डजेंट मैटर। तो वीडियो सभी के लिए है। तो यार फर्स्ट बात करते हैं रेंट और एकोमोडेशन के रिगार्डिंग। रेंट एकोमोडेशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है कनाडा में, हर प्रोविंस में, हर सिटी में, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल एक्सपेंसिव है। उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न है इमिग्रेंट्स, क्योंकि इमिग्रेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। अगर मैं इमिग्रेंट्स की बात करता हूँ तो उसके अंदर स्टूडेंट्स भी है जो स्टडी परमिट में आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है, वर्क वीज़ा पे जो बच्चे लोग आते हैं, जो LMI पे आते हैं, वो भी इंक्लूडेड है। और जो सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि रिफ्यूजी भी काफ़ी आ रहे हैं। यूक्रेन से हो गए, मिडल ईस्ट से हो गए, अफ़गानिस्तान से हो गए, अफ्रीका रीजन से हो गए, पाकिस्तान से हो गए, तो काफ़ी लोग रिफ्यूजी भी आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे उतने रहने की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जगह नहीं है, अपार्टमेंट्स नहीं है, टाउन हाउस नहीं है, तो लोगों को रखेगा कहाँ पे। अब जब ये चीज़ें उसकी कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें महंगी हो जाएगी, और जब चीज़ें महंगी हो जाएगी तो लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। एंड सेम गोज़ टू ग्रॉसरीज ऑल्सो। ग्रॉसरीज भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है फ्रॉम लास्ट 2 और 3 ईयर्स में। तो जो ग्रॉसरीज पहले आपको $100 की मिलती थी, वो आज एक महीने के रिगार्डिंग, और वो आज आपको $250-300 आपको पे करने पड़ जाते हैं। एक मंथ का आपका एक्सपेंस आ जाता है इतनी ग्रॉसरीज में, पर पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। अब जितने भी पीछे बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हो, वैसे इतना शो नहीं होगा GoPro में, जितना भी आप देख पा रहे हो, जितनी भी बिल्डिंग्स होती है, या तो वो अपार्टमेंट होता है, या तो वो हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल की बिल्डिंग होगी, या तो ऑफिस एरिया होगा। हॉस्पिटल इतने यहाँ पे है नहीं, तो दो चीज़ें बची, अपार्टमेंट्स एंड होटल्स या ऑफिस एरिया। होटल इतना है नहीं क्योंकि इतना ये टूरिस्टिक कंट्री नहीं है, ऑर्गेनाइज ज़रूर है, अच्छी कंट्री है, क्लीन है हर एक चीज़ में, लेकिन इतना टूरिस्टिक कंट्री नहीं है। जैसे लाइक थाईलैंड हो गया, इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, दुबई हो गया, वो वाला हिसाब नहीं है। तो जितने भी बिल्डिंग्स यहाँ पे कुछ दिखती है वो सारे अपार्टमेंट्स ही होते हैं। जो रेंटेड अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK सब होते हैं, और सबका अलग अलग प्राइस होता है, और हमेशा इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ लॉट्स ऑफ इमिग्रेंट्स। और इसलिए यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि जो कैनेडियन सिटीज़न है या जिनके पास PR है, वो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ पे गलती इमिग्रेंट्स की नहीं है, ना ही रिफ्यूजी की है, और ना ही स्टूडेंट्स की है। यहाँ पे गलती है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, क्योंकि इतने सारे अगर लोग आ रहे हैं, अगर आप इतने लोगों को बुला रहे हो, इतने सारे आपने एक्सप्रेस एंट्री या LMI रिलेटेड जॉब्स आपने निकाली हुई है हर प्रोविंस में, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि लोगों को वहाँ पे सेटल कैसे किया जाएगा। वहाँ पे इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अब प्रॉपर्टीज़ नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ें होती है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। सेम गोज़ टू ग्रॉसरीज ऑल्सो, सेम गोज़ टू
रेंट एंड अकोमोडेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे बहुत सारे आपको होमलेस लोग मिलेंगे, बहुत सारे होमलेस लोग मिलेंगे, हर एक शहर में मिलेंगे, हर एक प्रोविंस में मिलेंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है, बहुत सारे रिफ्यूजी आते हैं, जगह नहीं मिलती, अपना एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते, तो वो भी होमलेस हो जाते हैं, छोटे मोटे शेल्टर में फिर रहते हैं, पार्क साइड, कोई रिवर साइड रहते हैं या रोड के किनारे रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको होमलेस हर जगह मिल जाएगी कनाडा में, हर एक प्रोविंस में मिल जाएगी। और होमलेस यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ हर चीज़ यहाँ पे एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे इतनी चीज़ें एक्सपेंसिव क्यों होती है कनाडा में, क्योंकि ये कनाडा में ना इतना प्रोडक्शन नहीं है एग्रीकल्चर का या बाकी अदर मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों का। इवन जो अभी मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये भी मेड इन चाइना है, और ये मैंने कनाडा से ही ली है 4 दिन पहले। और जो मैंने अभी हाफ शॉर्ट पहना हुआ है नीचे, वो मेड इन वियतनाम है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती है कनाडा में, चाहे वो ग्रॉसरीज हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हो या कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें हो, कुछ भी आइटम हो, डजेंट मैटर, फर्नीचर हो, XYZ कोई भी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें इम्पोर्ट होती है। इनके कनाडा के 3 मेजर पार्टनर्स है, बिजनेस पार्टनर अगर मैं आपको कहूँ तो, जो हर एक चीज़ में है। या तो USA है, या तो मैक्सिको है। मैक्सिको से मैक्सिमम ग्रॉसरीज आइटम या फ्रूट्स आते हैं। USA से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, चाहे वो स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, या रॉ मटेरियल हो गया, या सीमेंट हो गया, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें भी हो गई। और चाइना से जितने भी गारमेंट्स, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें या बसेस के इक्विपमेंट्स या ऑटोमोबाइल्स के इक्विपमेंट्स या अदर आइटम्स, वो सब चाइना से आते हैं। तो ये 3 मेजर पार्टनर्स हैं, चाइना, मैक्सिको एंड USA। तो यहाँ पे जब इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, इतने आइटम्स या इतनी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें एक्सपेंसिव ही होगी, क्योंकि आप उसे इंपोर्ट कर रहे हो, आप उसे अपने डोमेस्टिकली नहीं उगा रहे हो। अगर डोमेस्टिकली उगाते तो चीज़ें आपको सस्ती पड़ती। जो चीज़ आपको $3 की पड़ रही है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, वही सेम चीज़ आपको 0.50 सेंट की पड़ती अगर आप कनाडा में उसका प्रोडक्शन होता तो। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हर स्टूडेंट और हर बच्चे के माइंड में होता है कि जिस सिटी पे हम जा रहे हैं और जिस प्रोविंस में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमें पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, हमें वैसी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे है या नहीं है, हम वहाँ पे रह के उधर वर्क करके रेंट अकोमोडेशन अपना एक्सपेंस, अपनी ग्रॉसरीज का एक्सपेंस निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, या जो हमें कॉलेज की नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस हमें पे करनी है, तो वो पॉसिबल है या नहीं है। देखो यार, ये सबको पता है कि अभी रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन है, पार्ट टाइम जॉब्स भी बहुत कम है, फुल टाइम जॉब्स भी बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग अपनी चीज़ों में कटौती कर रहे हैं। मतलब अपने रेंट अकोमोडेशन में, जो बंदा पहले अपार्टमेंट में रहता था अब वो शेयरिंग में रह रहा है, टाउन हाउस में रह रहा है। जो पहले $400-300 पे करता था अपने ग्रॉसरीज़ के लिए, अब वो कोशिश करता है कि 150-200 के अंदर ही ख़त्म हो जाए। अब जो बंदा पहले अपनी गाड़ी चलाता था या गाड़ी में पेट्रोल फूकता था, लगाता था, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए, अब वो कोशिश करता है कि वो बाइसाइकिल में जाए, या वो कोशिश करता है कि वो वॉक करके चले जाए। अगर कोई चीज़ 5 मिनट की डिस्टेंस में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, तो लोग कोशिश कर रहे हैं, अब कटौती कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों में कि वो पैसे सेव कर सके फॉर द फ्यूचर के लिए। इन्फ्लेशन है, राइस है, और सेम गोज़ टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो इतना पे नहीं कर पाते हैं। तो जब पे नहीं कर पाते तो वो यही सोचते हैं कि हम गलती तो नहीं करते हमने यहाँ पे आके, हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है, हम अपना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अब सबसे बड़ा इशू क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, कि वो एक हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे वर्क कर सकते हैं, और 20 घंटे में वर्क करने के बाद आप अपनी रेंट अकोमोडेशन का अमाउंट निकालना, एक्सपेंस निकालना, ग्रॉसरीज़ का एक्सपेंस निकालना, अपने सेमेस्टर की फ़ीस पे करना, वो बहुत इम्पॉसिबल है। तो बहुत बच्चे फिर ऐसे भी करते जो कैश जॉब करते, जो इलीगल है, बट वो कैश जॉब करते हैं क्योंकि अपने उनको एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ पढ़ने तो आए नहीं है, उनको घूमना भी है, देखना भी है, एक्सप्लोर भी करना चाहिए, रेस्टोरेंट कैफ़े भी जाना है, पब में भी जाना है, अपनी अपनी पर्सनल चीज़ों को भी फुलफ़िल करना है। तो काफ़ी बच्चे फिर इलीगल चीज़ों में भी ट्राई करते कि वो अपने वो एक्सपेंसेस पूरे कर पाए। और काफ़ी लोगों के माइंड में होता है, बच्चे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं अगर हम आए हैं तो एटलीस्ट चलो पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद वर्क करते हैं, जितना भी अमाउंट हमने अपने पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जो हमने लोन लिया हुआ है, उसको एटलीस्ट रिकवर करके हम वापस जाते हैं। क्योंकि कई रीज़न्स हैं, बिकॉज वो यहाँ पे डिप्रेस फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं। इतनी हैपनिंग प्लेस नहीं है, अगर आपको मैं सीरियसली बताऊँ तो
एक्सेप्ट टोरंटो, वैंकूवर या मॉन्ट्रियल जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी या कुछ एडमंटन या कैलगरी हो गया, तो इतने हैपनिंग प्लेस नहीं है। तो काफ़ी सारे बच्चे डिप्रेस फील करते हैं, उनको लगता है कि होम कंट्री ही बेटर थी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो फिर काफ़ी क्वेश्चंस माइंड में होते हैं, तो इसलिए फिर वो छोड़ देते हैं। क्योंकि यार मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना भी इतना इजी नहीं है, वहाँ भी रेंट अफोर्ड करना, ग्रॉसरीज अफोर्ड करना इतना इजी नहीं है, बहुत महंगा है। इवन हैमिल्टन लाइक आप टायर 3 टायर 4 सिटी से वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कनाडा में 2-3 चीज़ें ही है। एक तो पब्लिक बस है, या तो MRT मेट्रो रेल हो गई, या तो ट्रैम सर्विस हो गई। और ये जो चीज़ें अच्छी फैसिलिटीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की है वो भी सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ही है, लाइक टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, एडमंटन या कैलगरी में हो गया। इनके अलावा बहुत ही कम सिटीज़ में होगा ऐसी अच्छी खासी सर्विस। लेकिन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे सिर्फ पब्लिक बस ही मिलती है, और वो सर्विस भी सिर्फ 40-50 मिनट्स के गैप के बाद आती है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और वर्किंग क्लास के लिए, जिनके पास गाड़ी नहीं है, जो गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो पैसे की कटौती कर रहे हैं, उन्हें पैसे सेव करने हैं। या तो वो वॉक करके जाए, या तो वो बाइसिकल ले और पैडलिंग करके जाए। तो दिस इज़ द वन ऑफ द वे वो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है पीपल आर लिविंग कनाडा, या लोग ऐसे भी हैं जो कनाडा में PR ले लेते हैं, जो कनाडा के सिटीज़न हैं और कनाडा फिर छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए या बाहर चले जाते हैं। सबसे बड़ा मेजर रीज़न है वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर कहने को तो यहाँ पे फ्री है, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। और फ्री होने से भी कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास मेडिकल स्टाफ ही नहीं है, आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं है, आपके पास नर्स ही नहीं है, अगर आपके पास इतनी सारे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ ही नहीं है। और फ्री भी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कैनेडियन सिटीज़न है। तो और काफ़ी वो एक्सपेंसिव भी है, और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना मेडिकल करवाने के लिए वो ऐसी कंट्री चूज़ करते हैं जहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो और बहुत सस्ती हो। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया वन ऑफ द कंट्री है जहाँ पे मेडिकल टूरिज़्म बहुत अच्छा खासा है, और इंडिया में चीज़ें बहुत सस्ती है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स बहुत सस्ते हैं। इवन अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मेडिसिन बहुत सस्ते प्राइस से मिल जाती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिलती है। और आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको इवन मैं कहूँगा 99.9% सब कुछ फ्री में ही मिलता है। अगर बहुत ही कोई सीरियस वाला इशू है, कोई कैंसर टाइप चीज़ें हैं, उसमें हो सकता है आपको लाइनें ज़रूर लगती होगी, थोड़ा आपका लेट आपको मिलता होगा, आपको सीट लेट मिलती होगी 1 महीने के गैप के बाद, 2 महीने के गैप के बाद, कई बार 4-5 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू कनाडा का काफ़ी कनाडा से 10 टाइम्स क्या 100 टाइम्स बेटर है, अगर मैं आपको हेल्थ केयर में बोलूँ तो। अनदर रीज़न वाई पीपल आर लिविंग कनाडा बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। यहाँ पे जब ठंड पड़ती है तो ठंड ऐसी पड़ती है कि आपके हाथ पैर सब सूज जाए। तो टेम्परेचर -30, -20, -40 डिग्री तक चले जाता है। अल्बर्टा जैसे प्रोविंस में, इवन मैं कहूँगा कि हर एक प्रोविंस में आपको -20-25 तो आपको मिनिमम मिलता ही मिलता है। और बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो समर्स में यहाँ पे रहे, और जब विंटर आने वाली हो, मतलब सितंबर के मंथ के बाद सितंबर में, वो किसी और कंट्री में निकल जाए, कहीं और चले जाए, या अपने अगर वो इमिग्रेंट है तो अपने होम टाउन चले जाए या होम कंट्री चले जाए, या कहीं और किसी और कंट्री में चले जाए एज एन टूरिस्ट। क्योंकि जब एक बार आपके हाथ में PR आपको मिल जाता है या आप कैनेडियन सिटीज़न बन जाते हो, तो आप कितनी बार भी आओ, कितनी बार भी जाओ कनाडा से, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैनेडियन सिटीज़न ही रहोगे। तो अब बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी के रिगार्डिंग। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो कैनेडियन सिटीज़न है या जिनके पास कनाडा का PR है। अब वो करते क्या है, उन्होंने अपने टाइम पे मेहनत करी होती है, हार्ड वर्क किया होता है, उनके 2-3 घर होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो उन अपार्टमेंट्स या घरों को चढ़ा देते हैं रेंट पे, जिनसे उनकी अर्निंग भी होती रहे। और वो करते क्या है, वो ऐसी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं एज एन टूरिस्ट, जहाँ पे रहना खाना पीना बहुत सस्ता है। क्योंकि अभी के टाइम पे काफ़ी चीज़ें इन्फ्लेशन है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं चीज़ें, खाना पीना, ग्रॉसरीज काफ़ी महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगा हो गया है, गैस, इससे यहाँ पे गैस, पेट्रोल को गैस बोलते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो उसी चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए वो ऐसी कंट्री चूज़ करते हैं, और वो 6 महीने के लिए उन कंट्री में चले जाते हैं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन जिए और उनकी अर्निंग भी होती रहे। और आफ्टर 6 मंथ जब उनका टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म हो जाए तो वापस आ जाए, और फिर 6 महीने यहाँ पे रहे और 6 महीने बाद वापस चले जाए।
और जितने भी ओल्ड लोग होते हैं उनको पेंशन भी मिलती है साथ साथ। तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं पेंशन तो मिल ही रही है, तो वो भी टूरिस्ट वीज़ा पे कहीं और चले जाते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको इंडिया के कंपैरिजन में बोलूँ, एक कैनेडियन डॉलर 60 रुपीज़ के बराबर होता है। तो यही अगर आप ऐसी वो कंट्री चूज़ करते हैं जहाँ पे रहना खाना पीना सस्ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जितनी भी एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे रहना पीना काफ़ी सस्ता है। साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, या अफ्रीका, लाइक साउथ अफ्रीका कंट्री हो गई। तो यहाँ पे जाते हैं एज एन टूरिस्ट, जहाँ पे लाइफ भी अच्छी है, लाइफ इतनी बढ़िया भी है और इतना महंगा भी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग और स्टे करना, और साथ साथ ग्रॉसरीज के आइटम्स भी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कनाडा का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो 6 स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड में। तो काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि आफ्टर गेटिंग अ पीआर या आफ्टर गेटिंग अ कैनेडियन सिटीज़न, तो वो पासपोर्ट तो उनके पास है ही, जब उनको पासपोर्ट मिल जाता है तो उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, तो वो काफ़ी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में। तो इसलिए भी लोग कहते हैं कि यार जब इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, तो ट्रैवल करिए। तो 6 महीने कनाडा में, 6 महीने किसी और कंट्री में जहाँ पे वो ईज़िली चीज़ें अफोर्ड कर पाए, हर एक चीज़। सो आई होप you like this video, and if you like this video just give a like and you can share with your friends, and if you want to support me you can support me by subscribing it, and you can follow me on Instagram. My Instagram ID is naval.chawla, जो भी आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तो मिलते एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर।